गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम यू टू खेड़ा पार्क और कैंसर सैयद भगत सिंह पार्क। आज हमारे समक्ष एक होनहार कल का भारत है ना। कल का ही भारत माने आज का भारत तो नहीं, अभी तुम पढ़ ही रहे हो है ना। तो कल का भारत, इसके कुछ न कुछ सपने होंगे। ये पढ़ता है सर्वोदय स्कूल में, और इन जनरल पर्सन अभी जहाँ तक हमने देखा है, जैसे कि मैं भी 35 साल से पढ़ाता रहा हूँ, 40 साल से, कोई आदमी जानवर उसका सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को देना नहीं चाहता। थोड़ा सा भी पैसा तो प्राइवेट स्कूल में जाता है। जबकि सरकारी स्कूल में एक प्लस पॉइंट क्या, उसके टीचर अच्छे होते हैं, जहाँ तहाँ से उठा के नहीं रखता है ना। तो अगर ठीक से हो तो सरकारी स्कूल इज़ द बेस्ट स्कूल। आई एम द प्रोडक्ट ऑफ सरकार गवर्नमेंट स्कूल। मैं भी प्रोडक्ट गवर्नमेंट स्कूल का हूँ, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया और गवर्नमेंट स्कूल से रिटायर हुआ है ना। तो अब यहाँ पे सवाल उठता, आगे बढ़ें इसके पहले मैं ये चाहता हूँ तुमसे जानना कि आने वाले 10 साल में भारत कैसा होगा तुम्हारे हिसाब से। इंडिया कैसा होना चाहिए और कैसा होगा? इंडिया तो टेक्नोलॉजी में बदल जाएगा। और अब तो जैसे यहाँ मतलब जैसे अभी पीपल आते हैं वॉकिंग करने के लिए, तो अब 10 साल बाद तो कम हो जाएगा, थोड़ा सा घूमना कम हो जाएगा। हाँ, क्यों? कोई पार्क मतलब आएगा नहीं। 10 साल बाद तो अब पूरा सब चीज़ टेक्नोलॉजी मशीन हो जाएगा। ठीक है, मैं मान रहा हूँ तुम्हारी बात। टेक्नोलॉजी ही से ही घर में बैठ करके वो एक्सरसाइज कर लेगा। इधर आने का मतलब टाइम विल बी कॉस्टली, समय कीमती होगा। लोग कीमती अननेसेसरी पार्क में बिताना नहीं चाहेंगे। वैसे दूसरी बात, एक बात मान के चलो, हम लोग तो आदमी हैं, मशीन से बात नहीं कर सकते। मशीन हमारा वो कंपनी में वो तो कितना भी करने के बाद उसको पूरा नहीं कर सकता है क्या? तो फिर भी एक सवाल उठता है कि मैं लोगों से पूछ सकते हैं मेरे से, मैं 8 आदमी से रोज़ नया क्यों मिलता हूँ? उसके पीछे रीज़न है। आप देखो, किसी को माथा नीचे करके चलता है, किसी से बात करना नहीं चाहता है। हमारा सोच ही है, हमारा 78 साल का आज़ादी हो गया है ना, फिर भी हम आज़ाद हैं क्या? अगर आज़ाद होते तो आँख से आँख मिला के बात करते हैं। मैं तुमसे आँख से इधर उधर नहीं कर रहा हूँ, अगर गलत होता तो निश्चित इधर उधर करता। अभी मिला रहे हो तो बात तो करो, और कुछ नहीं, हेलो हाई तो कर सकते हो नहीं कर सकते है ना। तो जो हम कहते हैं सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है ना, तो इस बात को कैसे लोग मान लेगा जब तुम लोगों से बात ही नहीं करोगे। और अननेसेसरी जब टीवी में देखते हैं लोगों को झगड़ते हुए और लोगों को एक दूसरे को मारा मारी के लिए तैयार हो जाता है, तो तकलीफ होता है। क्या ऐसे हिंदुस्तान का सपना हमने देखा था क्या? परहैप्स नहीं, शायद नहीं। अब चलो आगे बढ़ते हैं, इसके पहले अपना परिचय दे दो। योर गुड नेम? माय नेम इज प्रियांशु राज। वेरी गुड। आई एम स्टडी इन क्लास 10th। वेरी गुड। स्कूल इज सर्वोदया, स्कूल सर्वोदय, क्लोज टू नवादा। नवादा। योर टाइटल राज टेल्स दैट यू हेल्प फ्रॉम बिहार। बिहार से हो? यस, बिहार कहाँ? बिहार, अररिया डिस्ट्रिक्ट। अररिया। आई हेल्प फ्रॉम भागलपुर। मैं भागलपुर से हूँ, लेकिन सर्विस हमने किया 35 साल अरुणाचल प्रदेश में है ना। 1 साल केंद्रीय विद्यालय में एडहॉक में, और 2-3 कॉलेज में भी फ्री में दिए 50 रुपये में। और दिस इज बिकॉज ऑफ द रीजन आई सिंपली स्पीक वेरी फ्लुएंटली। आई कैन चैलेंज एनीबडी बिलोंगिंग टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, आई नॉट सर। तब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि एक बात मैं तुमसे जो पूछता हूँ, यहाँ जो मैंने फील किया, यहाँ क्या कहीं भी फील किया है, बिहारीज आर लेबोरियस, इंटेलिजेंट, maximum number of IS is given from Bihar, even IITN. But when the matter of prestige is coming, when the matter of respect is coming, nobody wants to just give respect to Biharis. What's the reason? यही मुझे नहीं पूछना चाहिए, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारा क्या नज़रिया है। तुम भी यहाँ पढ़ रहे हो ना। हाँ, मतलब कोई जो है ना अनपढ़ मान लेते हैं, तो मतलब उससे काम कराते हैं, अच्छे से बात नहीं करते हैं, इसीलिए। अच्छा, अभी कुछ दिन की घटना है, मैं यहीं पे बाल कटा रहा था, 8-10 लोगों को देखा, बात कर रहे थे तुम्हारे जैसे, तुमसे थोड़ा सा उम्र ज़्यादा होगा, नहीं गाली बहुत बक रहे थे। हाँ। तो फिर हमने पूछा घर कहाँ गया तुम लोग का? तो बेगूसराय। हमने बिहार में इतनी गाली तो नहीं बकता है ना, क्यों गाली बक रहे हो? तो बोला यहाँ से सीखा था। यहाँ तो ये भी सीख सकता था, बिल्डिंग जब बनाते हो तो बिल्डिंग का मालिक कैसे बनेगा ये भी सीखो है ना। तो जब तक इस तरह का सोच नहीं करोगे, अब जैसे मान लो तुम कमा रहे हो, उस कमाई से घर का भाड़ा दे रहे हो, और जो बचता है तुम क्या ड्रग्स में और दारू में लगा रहे हो, तो कैसा बिहार बनाओगे है ना। मैं बता रहा हूँ, मैं बिहार की बात नहीं, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ है ना। आज हम कहाँ पे एक्सप्लोसिव्स पे, उस पर ही बैठे हैं। कब थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, कब लोग जाएंगे, ठिकाना नहीं है। रोज़ टीवी देखो, इधर में किसका दिक्कत है? हाँ हाँ, हाँ, ये क्या पुतिन का, और उसके बाद दिक्कत है किसका? ये हमारे जो ट्रंप का। आम आदमी तो मरना नहीं चाहता, मरना चाहता का, जीना चाहता है। और दुनिया में जितने भी जगह हैं, मुझे लगता है अगर लड़ाई हो रही तो इट इज़ बिकॉज ऑफ लीडर्स। लीडर तो नहीं मरते हैं, मरते कौन है? आम आदमी या सैनिक है ना। क्या हम इस सोच को बदल नहीं सकते? कैसे बदलेंगे? जब कैसे बदलेंगे, थोड़ा सोचो। मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो आप आता है वो को है ना। मेरे हिसाब से 2 ही चीज़ है, लव एंड अंडरस्टैंडिंग। सब आदमी हो, इस बात को मानो सब आदमी हो,
सबको खाना चाहिए, सबको कपड़ा चाहिए, सब प्यार मोहब्बत से रह सकता है। लेकिन होता क्या, जब हम दूसरे के हिस्से को लूट लेते हैं बड़ी बड़ी अट्टालिका में रहते हैं, लोगों को झोपड़ी भी नहीं रहने देते, तो तभी नहीं रिएक्शन होता है, रिवॉल्यूशन होता है। रिएक्ट ऐसे तो नहीं होता है। होता है क्या, मान लो कि हम जैसे अपने बच्चों को भी बोलते थे, देख बेटा मैं ज़िंदा रहूँगा या नहीं रहूँगा नहीं कह सकता, लेकिन आने वाले समय में ऐसा ज़रूर होगा, जब तक लोगों को रोटी और दाल और नमक मिलता रहेगा तब तक कुछ नहीं होगा। जब ये भी मिलना बंद हो जाएगा तो दो बातें होंगी, या तो लोग सुसाइड करेगा या उसको मारेगा जो उसको छीन लिया है। ये आएगा, है ना। ये बोलो नहीं बोलो, हो सकता है तुम देख लोगे, लेकिन मैं नहीं, हाँ वहाँ से बैठ के देखूंगा, है ना। एक राज से हमने बात किया था, राज क्या कर रहा है, लाइक दैट कैसे। अब यहीं पे देखो, इस पार्क में एक नई चिड़िया दिख रही है ना, वो दिख रहा है, पहले तो नहीं था। तो इसका मतलब इसको भी सफाई चाहिए, है ना। पहले गंदगी थी तो यहाँ सीधा हिसाब है, हम साफ़ क्यों नहीं रह सकते। साफ़ का मतलब ये नहीं खाली कपड़े से, दिमाग से भी साफ होना चाहिए, है ना। हमारे मन में क्या कोई छौपास तो नहीं दिख रहा है कि राज है तो इससे बात नहीं करे, ऐसा नहीं करे, ऐसा कुछ नहीं, मैं किसी से बात करता हूँ। अब यहाँ एक आदमी को या तो उसको दिक्कत है कि इंटरव्यू ले रहे हैं, क्या हो गया, तो कोई गलत तो नहीं कर रहे हैं, नहीं, है ना। अब यहाँ बेटा एक बात और बता रहे हैं, जैसे कि मान लो कि अभी कुछ बातें ज़रूर है, जैसे तुमने सुना होगा क्या, कोई रेलवे स्टेशन में भूल गया उसका नाम, वहाँ पे लोग रेलवे स्टेशन क्यों जाते हैं, बोलते हैं आवारागर्दी करते हुए, लेकिन वहाँ लोग जाते हैं पढ़ने के लिए, क्यों, घर में लाइट नहीं है ना, नाम कभी याद होगा बता देंगे। तो उसमें जो लड़का जिस लायक है वो अपने छोटे बच्चे को पढ़ाता है, नतीजा क्या होता है कि पूरी हिंदुस्तान में जहाँ वैकेंसी होती है वहाँ लोग कम्पीट करते हैं। तो हम ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। गाड़ियों में बैठते हैं तो वहीं पे गंदगी कर देते हैं। अब समय आ गया यार, उसमें डस्टबिन है, उठ के थोड़ा जाओ। तो कभी मैं पूछता हूँ क्यों करते हो ऐसा, टिकट कटाया है ना, तो टिकट कटाया इसका मतलब थोड़ी सा इसको गंदा करो, ऐसा तो नहीं है ना जी, है ना। अब चलो, पार्क में कब से आ रहे हो? पार्क में मैं मतलब पहले उत्तम नगर में रहता था, हाँ, तो फिर मैं शिफ्ट कर लिया नवादा में। अच्छा, नवादा फिर में। कुछ बीच में आना छोड़ दिया, हम्म। फिर परसों आया था, कल बारिश के कारण नहीं आया तो आज आया हूँ। कोई बात नहीं। नवादा में ही हमारा क्लिनिक है, मैं होम्योपैथी डॉक्टर भी हूँ, मैं पढ़ाता भी हूँ बच्चों को। कभी फुर्सत मिले तो मैं आ सकते हो, कुछ समझ में नहीं आता है तो मैं पढ़ाते पढ़ाते इसको मुझे किताब देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। और इंग्लिश बोलना ही सिखा दिया तो इट विल बी गिफ्ट। आई एम नॉट चार्जिंग वन सिंगल पैसा। आज 35 साल हो गए, किसी बच्चे से ट्यूशन का फी नहीं लिया। जानते हो क्यों? जब मैं पढ़ता था मुझे ट्यूशन पढ़ा के पढ़ना पड़ता था। तो इतना कर सकते हैं भाई, अभी तो हम काबिल हैं, कर सकते हैं, कर रहे हैं, है ना, कोई गलत तो नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी जनरल सवाल है, तुम देखते हो अभी टीवी में आए दिन ये तुम्हारा लिव इन रिलेशनशिप, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। ये क्या कारण हो सकता है इसका? पता नहीं। कुछ तो सोचते होगे इसके विषय में, कभी नहीं लगता है कि ये ठीक नहीं है? ये सब बिहार में होता है कि हम लोग पढ़ते थे, लड़कियों का अलग स्कूल होता था, लड़के आज भी हैं, लड़के का अलग स्कूल होता था, कहीं कहीं को एजुकेशन है जहाँ प्राइवेट स्कूल में। तो उससे नतीजा क्या होता है, इस तरह की घटनाएं नहीं घटती थी। जहाँ तुम्हारा ये को एजुकेशन है, और ये हम नहीं कह रहे सब जगह ऐसा ही होता, सब ऐसे ही हैं, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं घटती है तो कहीं ना कहीं हमारे समाज का पार्ट है, समाज का हिस्सा है। इस बात को मान रहे को नहीं, है ना। तो उसका एक ही उपाय है कि आपको मॉरल एजुकेशन में आना ही पड़ेगा। आप केवल इंग्लिश अंग्रेज़ बनना चाहते हो, अंग्रेज़ भी नहीं बन सके, हिंदुस्तानी भी नहीं रहे, बीच में अटक गए, है ना। आप हाफ पेंट कल्चर को डेवलप कर रहे हो, लेकिन मन जो है और जो दिमाग है वो तो उसको नहीं देखता है, वो तो अलग कुछ और देखता है। क्योंकि हमारे देह में जो हार्मोन है या हार्मोनल चेंज है या टीन एज जो है वो कहाँ कहाँ भागता रहता है। उसमें कुछ घटनाएं घटती हैं तो लोग लड़कों को दोष देते हैं या किसी को दोष देते हैं। आप उस तरह का सिचुएशन क्यों नहीं पैदा करते हो? खान पान से भी हमारा माथा बदलता है ना। अब जैसे एग्जाम्पल ले लो, अभी मैं किसी एक लड़के से मिला था, IT इंजीनियर था, उसको कैंसर था, 20 साल या 25 साल का होगा। हमने एक ही सवाल पूछ दिया, बेटा कैंसर है, क्या काम करते हो? बोला बैठ के मैं काम करता हूँ। ठीक, खाना क्या खाते हो? तो पिज्ज़ा बर्गर और क्या, एक पता है चाउमीन। अरे बस बेटा, पिज्ज़ा बर्गर चाउमीन ही तुमको कैंसर ला दिया, है ना। खाना जो खाते हो खाओ, हिंदुस्तानी खाना खाओ, अभी स्वस्थ खाओ। अब फ्रिज में रख करके क्या दिन से खा रहे हो, वो क्या होगा, है ना। वैसे ही होगा ना। छोटे छोटे बच्चे को यहाँ से इसको भी देखता हूँ कैंसर हो गया, उसके लिए तो माँ बाप रिस्पॉन्सिबल है ना। खैर कोई बात नहीं, आगे छोड़ो। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे बहुत से बच्चों को देखता हूँ, वो ढो रहा अपने पिता का सपने को, बाप बोलता है ये बनना है और उसी को लगे, जबकि उसका दिल होता है ना हमको ये बनना है। वहाँ विरोध क्यों नहीं कर पाते? मतलब वो बड़े हैं। नहीं, बड़े का एक बात मुझे बताओ, जब तुम नहीं सकोगे तो बोलना होगा ना। मान लो कि तुमको, जैसे हमारा आई, मैं अपने बेटे को मैकेनिकल इंजीनियर बनाना चाहता था, बोलता था नहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हम बने, ठीक है ना। तो सॉफ्टवेयर तो नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बना। अगर जो भी हो तो उसमें क्या होगा कि तुम्हारे ऊपर प्रेशर नहीं होगा। और आज जो बच्चे कोटा में जाते हैं, दूसरे जगह जाते हैं, उसके बाद सक्सेसफुल हो गया तो वेल एंड गुड है, नहीं हुआ तो सुसाइड कर लेता है। तो हमारा एक सोच है ये कि सुसाइड क्यों, रास्ता तो अलग है। जैसे मान के चलो हमको चढ़ना है माउंट एवरेस्ट पे या कंचनजंगा पे,
एक तरफ से नहीं चढ़ सका, दूसरी तरफ से, तीसरी तरफ चाहिए क्या, कुछ पैसे, पेट भरना, रोजी रोटी, लाइक दैट। वो इंजीनियर बन के भी कर सकते हो और दूसरा काम करके भी कर सकते हो कि नहीं कर, है ना। तो इस तरह हम क्यों नहीं सोच सकते हैं। और हमारा ये भी सोच है बच्चों से, अभी जो बच्चे पढ़ने आते हैं साथ साथ लोग आई भी खोज लेते हैं। नहीं, मैं देख रहा हूँ यार, तुम बोलोगे ना, मैं देख रहा हूँ, घर में भी देखा, बाहर भी देख रहा हूँ। तो अब माँ बाप तो निश्चित पूछेगा, बेटा मैं तो तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा था, तुम लोग आई भी खोज लिए। लड़की है तो अपना हस्बैंड खोज के आ जाता है ना। और वो तो जो सिस्टम है जाति पाति को तो ख़त्म हो गया, अब तो कोई नहीं है, वो तो जाति खैर एक ही रह गया, लड़की एक जाति, लड़का एक जाति, शादी के लिए यही भी चाहिए। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया है। लेकिन कभी कभी जैसे तुम्हारा कल्चर नहीं मिलता है, कल्चर नहीं मिलता, संस्कृति नहीं मिलता, रहन सहन नहीं मिलता, सोच विचार नहीं मिलता, तो पूरी ज़िंदगी तकरार। और जाके कहाँ पे जाते हो, यू आर नॉकिंग एट द डोर ऑफ अ कोर्ट विथ ए व्यू टू मेक डिवोर्स, लाइक दैट। ये नहीं करते हो, ये ठीक है कि हमारा कल्चर तो ऐसा नहीं था, लेकिन आज हो रहा है, और उसके बाद मारा मारी भी यही इसी वजह से हो गया। आज इमोशन कम है ज़्यादा, खास करके मुझे लगता है जहाँ तक पैसे के पीछे ज़्यादा, है ना। पैसा, अगला आदमी को देखते हैं ज़्यादा पैसा, चल इसको हटाओ, लाइक दैट थिंग्स है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये न्यूज़ बोलता है, ठीक। चलो वहाँ पे अब जैसे कि लोगों से बात नहीं करता, उसके लिए हमने एक लाइन बनाया है, ध्यान से सुनोगे। रहीमन निज बन की व्यथा बता दियो सब कोई, मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना हो। बता दो ना, किसी को नहीं बताते, इस पेड़ को भी पकड़ लो। हेलो माय डियर प्लांट, कैन आई मिस्टर राज, आई वांट टू टॉक टू यू माय प्रॉब्लम, 8 मिनट से हल्का हो जाओगे ना जी, है ना। लोगों से बात करते हो दुआ, कुछ देर के लिए टेंशन भूल जाओगे। अच्छा, उसके बाद दिल्ली में देखोगे मोटा ज़्यादा हो गया है लोग, है ना। बच्चा, माँ बाप बच्चे से ज़्यादा प्यार करते हैं, वहाँ भी लाइन है। पिज्ज़ा बर्गर खाए के तोंदलियों बढ़ाए, है ना। पिज्ज़ा बर्गर खाए के तोंदलियों बढ़ाए, घुटना भार ढोत है दर्द देत पिराए, है ना। मैं लिखता भी हूँ, पोइट भी हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों, ट्रांसलेटर भी हूँ। और हमारा एक सपना है जो सब बच्चों को मैं बोलता हूँ ताकि किसी नेता कान में घुसे, हर हाथ को काम हो, ये पहला। चेहरे पे मुस्कान हो, काम होगा तो मुस्कान होगा। पॉकेट में दाम हो, है ना। खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, संविधान का ज्ञान हो ताकि तुम्हें नेता ठगे नहीं। हंसता खेलता मुस्काता फूलता फलता हिंदुस्तान हो। गलत है, 5 सेंटेंस से पूरे हिंदुस्तान को लपेट लिया हमने। अच्छा, एक सवाल और भी उठता है, जैसे तुम्हारे स्कूल में तुम्हारा जो चौकीदार भैया होगा, उससे पूछोगे, उसका एजुकेशन कम से कम 8 पास होगा, ज़्यादा भी हो सकता है। और जब स्कूल में चपरासी रखते हैं तो 8 पास मांगते हैं। तो हमारा देश जो चलाएगा, जिसके कंधे पे देश दे रहे हैं, उसका पढ़ाई कितना होना चाहिए कम से कम वो मतलब ग्रेजुएशन। तो कि फिर तो 9 वाले को या कम पढ़े लिखे को क्यों चुन लेते हो? क्योंकि पॉलिटिक्स में तो वो होता है ज़्यादा पढ़ा लिखा, अनपढ़ भी जा सकते हो नहीं, उसमें। हम जाने की बात नहीं है, अनपढ़ के पास विजन नहीं होगा, विजन नहीं होगा तो हमारे देश के लिए कुछ नहीं करेगा, वो समाज को बांटेगा। नहीं, ये जैसे हमारा जो देखो, मैं 65 प्लस हूँ, 65 प्लस में जो हमने तुम्हारे एज में महसूस किया, आज जो महसूस करना, दोनों लग रहा है ना भाई, देश पहले है ना कि वो पहले है। देश पहले है, देश बजेगा तभी तुम रहोगे, तभी हम रहेंगे। तो हम क्यों नहीं ऐसा करते हैं कि एक मिसाल लगाएं कि उस तरह के लोगों को छटनी करें, पढ़ा लिखा। जैसे मान लो कभी बच्चे से किसी से पूछा था कि सबसे बढ़िया नौकरी क्या है, तो बोलता IAS। हम बोले नहीं, नेता का। हमने सीधे बोला नेता का, तो फिर उसको बोलता है इसमें जाने से मार देगा। हमने कौन मार देगा, जब तक तुम्हें समय पूरा रहने का कोई किसी को नहीं मरता है ना। मुझे यहाँ भी तो कम से कम 10-12 बार बोला होगा, पार्क में आओगे जान से मार देगा। हम तो क्यों, ये सफाई करते हैं, इसलिए बच्चों से बात करते हैं। तो हमने कहा कि देख बेटा, 35 साल से हमारे बच्चे भी हमको बोलते थे जान से मार देगा। जानते हो क्यों? उसको नकल नहीं करने देता था। और आज वही मिलता है तो पैर छू के प्रणाम करता है, बोलता आप नहीं होते तो मैं कुछ और होता, लाइक दैट। तो वो डिपेंड करता है, इस बात को छोड़ दो, कौन मरेगा कौन जिंदा रहेगा, टाइम पूरा होगा। सब कोई वो जो बैठा, ये क्या बोलते हैं, डोनाल्ड ट्रम्प, ये हमारे मिस्टर मोदी जी क्या अमृत पी के आए हैं? नहीं ना, मरेंगे तो सब। तो भैया जो काम करना अच्छा कर सकते हो तो करो, है ना, समय को कील मत करो। ये हो सकता है। ये तो तुम्हारा 2 हमने इसके लिया है। उसके बाद समाज बनता है व्यक्ति से, लेकिन उसके पीछे हम आते हैं, साइंस पढ़ते हो, हम डेवलप कहाँ से हुए? सेल से टिश्यू से ऑर्गन से ह्यूमन। फिर यहाँ लिख दिया हमने राम, उधर लिख दिया रहीम, उधर लिख दिया करीम, उधर लिख दिया हरप्रीत लड़ रहा है। कोई पीछे एक कारण है लड़ने का? मुझे बता। आप जिसको भी मानते मानो, लड़ क्यों रहे हो, है ना? खून तो सबसे निकलता है, भावना सबके साथ में है, तो प्यार मोहब्बत हम क्यों नहीं रह सकते, है ना? उसके पीछे एक ही रीजन मुझे दिख रहा है, सदियों से, चाहे मोनार्की पढ़ो और चाहे और भी कुछ पढ़ो, सब जगह वही है, गद्दी पे बैठना, चल किसी को हटाओ, जो हटाओ, और कुछ नहीं है। तो खैर वो बातें दूर की हो गई। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे कुछ एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि हमारी फैकल्टी है 3, या तो हम आर्ट्स पढ़ते हैं या साइंस पढ़ते हैं या कॉमर्स पढ़ते हैं, लेकिन ह्यूमन को नहीं पढ़ते हैं। लेकिन एक तुम्हारा यूनिवर्सिटी कलकत्ते में जहाँ पे
लव एक सब्जेक्ट है जिस पे मास्टर डिग्री करवाया जाता है। तो जब इस तरह की पढ़ाई होगी तो आप टेक्नोलॉजी करो, हम नहीं कह रहे कि नहीं करो, लेकिन इसको भी मत छोड़ो। टेक्नोलॉजी अगर सब कुछ होता तब तो लोग आदमी से जुड़ता ही नहीं, टेक्नोलॉजी ही सब कुछ कर देता है। ठीक, अब हमने पार्क के लिए कुछ टैग लाइन बनाया, उसको बता करके बंद करेंगे इसको, है ना। तुम्हें कुछ पूछना है तो मेरे से पूछ सकते हो। तो पहला हमारा टैग लाइन है, एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। गलत तो नहीं, मैं मेरा तो नहीं बोल रहा हूँ, है ना। दूसरा है, हाथ जोड़ करता प्रणाम मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। ये जो कूड़ा यहाँ पे आता है कोई इंग्लैंड अमेरिका से ला के नहीं फेंकता, यहीं के लोग फेंकते हैं ना, तो इसको तो गलत नहीं है। इसके बाद हम बोलते हैं कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में उसका। तो मान लो कि 10 मिनट के लिए पार्क में आते हो, 1 मिनट तो दे ही सकते हो ना, 2 मिनट दे ही सकते हो ना। जैसे सीधा हिसाब ले लो, कितने लोग पार्क में आते हैं, लगभग 1000। 1000 का मतलब 2000 हाथ, 2000 मतलब 2000 प्लास्टिक 2 मिनट में हो जाएगा ना, कर सकते हैं ना। लेकिन करें क्यों, है ना। इसके बाद सब व्यसनों का एक ही जड़, खुद को रखना जाहिल अनपढ़। अब बोले ना अनपढ़, तो हम तो उसको भी अनपढ़ बोलते हैं जो कुत्ता लेके आता है, पढ़ा लिखा है, बढ़िया से जीन्स तीन्स पहन रखा, ट्रैक पर वहाँ करवाता है, गंदा करवाता है। या घर में लोग पूजा पाठ करते हैं, उसके फ़ोटो फेंक दिया पार्क में, ये सही है क्या, नहीं ना। इसके बाद जैसे मान के चलो मैं ही हूँ, तुम जितने देर तुमसे बात किया आपने, कोई रफ कोई गाली गोली तो नहीं, कोई बढ़िया, है ना। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो लोग बोले कैसा मास्टर बोलने नहीं आता, बोलेगा ना। इसके बाद अब यहाँ पर जैसे कि मान के चलो ये पार्क है ना जी, पार्क में कोई जुआ का अड्डा नहीं है ना, ये ताश का पत्ता वहाँ दिख रहा है ना, इसका दारू का बोतल दिख रहा है। तो इसके 2 तरीके हैं, उसको समझाया जा सकता है, या फिर हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन उसको हड़काओ अपने भाग जाएगा, है ना। लेकिन हम करेंगे क्यों, टैक्सेस है, इसी बहाने कमाओ, है ना, ये चक्कर है ना जी। अच्छा, उसके बाद हमने बनाया है, कर जोड़ करता नमस्कार मत लाओ पार्क में अंधकार। अंधकार का मतलब पार्टी पॉलिटिक्स मत करो, है ना। अब पार्क में तो पार्क को पार्क ही रहने दो, बाकी जहाँ जो करते करो, पार्क में कम से कम ठीक ठाक रहो जी। मैं तो कभी जैसे तुमसे कभी पूछा किस जाति का, हाँ क्या नाम है, नहीं ना, चल भैया पकड़ लिया, स्टूडेंट है मैं टीचर हूँ, एक रिलेशन है। चाहे मानो या नहीं मानो, टीचर कभी नहीं मरता, टीचर जब तक रहता है जिंदा ही रहता है। और मैं चलते फिरते लोगों को कुछ पढ़ाता हूँ, कुछ न कुछ। तो 2 मिनट में तुमको भी एक चीज़ पढ़ा देते हैं इंग्लिश में। जानते हो होमोनिम, नहीं सुना है? तुम्हारे पॉकेट में फ़ोन है, हाँ। फ़ोन का मीनिंग क्या होता है? फ़ोन का मीनिंग पता नहीं। फ़ोन का मीनिंग होता है साउंड। साउंड। हाँ, होमोनिम, एंटोनिम एंड सिनोनिम, ये 3 तुम्हारा ये है। उसके बाद एक्रोनिम है, तो इसको भी बता दें तो कम समय में। होमोनिम तब बोलते हैं जैसे मान लो 2 शब्द है, ईटी ईट है और आईटी ईट है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक है लेकिन मीनिंग अलग है। ईट का मतलब यह हो गया, ईटी ईट मतलब खाना, ये क्या हो गया, होमोनिम, है ना, होगा ना। अच्छा, MEIL मेल, MALE मेल, दोनों तो मेल है। एक मेल का मतलब पुरुष और एक मेल का मतलब चिट्ठी भेजना, है ना। अब समझ मांगे क्लियर हो गया, इसको बोलते हैं होमोनिम। जहाँ वर्ड का जो देखने में एक जैसा लगता है, प्रोनाउंसिएशन एक जैसा, लेकिन मीनिंग बदल जाता है, उसको होमोनिम बोलते हैं। सिनोनिम का मतलब 2 सिमिलर, जैसे उसको पर्यायवाची शब्द बोलते हैं, है ना। सपोज डार्क इज देयर, है ना, मर्क बोलते हैं तो वो भी डार्क होता है, डार्क एंड मर्क। हार्क, है ना, हार्क हो गया लिसन, हार्क मतलब भी सुनना होता है, लिसन मतलब भी सुनना होता है। तो जब 2 अलग अलग शब्द है लेकिन मीनिंग एक जैसा है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सिनोनिम। एंटोनिम तो जानते हो कॉमन है, अपोजिट वर्ड, है ना, मदर फादर, सिस्टर ब्रदर, डे नाइट एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और एक भी जो क्या और क्या, हाँ, एक्रोनिम। एक्रोनिम आता है एब्रीविएशन में, एब्रीविएशन तो समझते होगे, जैसे मेरा नाम प्रकाश चंद्रा झा है, शॉर्ट में क्या होगा, PCJ, है ना। जैसे तुम्हारा जो नाम है, क्या नाम बताया था अभी, प्रियांशु राजा, PR लिख सकते हैं शॉर्ट में, है ना। तो ये जो क्या होता है, इसको कहते हैं हम एब्रीविएशन। लेकिन कोई ऐसा एब्रीविएशन जो वर्ड के जैसा लगता है, उसको हम बोलते हैं एक्रोनिम। जैसे मान के चलो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसको शॉर्ट में लिखें क्या होगा, WHO, हो गया ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक्रोनिम। कंसेप्ट क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। इसी तरह अगर मिलते रहे, एक दिन में 5 सेंटेंस बताया तो तुमको 1 महीने में 150 सेंटेंस मिल गया। 150 मतलब बोल नहीं सकोगे, है ना। और यू विल बी जस्ट एक्चुअली मेकिंग योर सेल्फ टू बी प्राउड फ्रॉम बिहार। मैं तो बोलता हूँ आई एम फ्रॉम बिहार बट आई कैन चैलेंज एनीबॉडी, है ना। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है अपनी, जैसे मान लो कि माँ अगर गरीब है, फटे कपड़े में, क्या उसको माँ नहीं बोलेंगे क्या? अरे जहाँ पैदा हुआ, जहाँ हमने जहाँ की रोटी खाई, जहाँ से हमने पढ़ाई की, उसको बोलेंगे क्यों नहीं बोलेंगे? दिक्कत है क्या? नहीं ना। अच्छा, जहाँ किया वहाँ से जाके अलग दूर में जा कर के हम उसको इम्प्लीमेंट किया, अरुणाचल में पढ़ाया। अर्थात पूरी दुनिया में अभी हम 1 से 1.5 लाख स्टूडेंट को हमने पढ़ाया, 1.5 लाख पूरी दुनिया में फैलाया हुआ। बस वैसे ही वही है।
चल मैं ऐसा बोलता हूँ, जय हिंद जय भारत, पार्क जिंदाबाद। गलत, क्योंकि पार्क में है तो पार्क को लेते हैं। उसके बाद हमने ये भी लाइन बना रखा है, गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद, है ना। वो गंदगी फैलाने दो तरह से फैलाते हैं, एक तो कूड़ा करकट, दूसरा किसी के माथे में आलतू फालतू भर दिया, है ना। इससे भी दिस मच, थैंक यू वेरी मच।